अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लोजर ऑफ अ सेट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल की थी, और उससे पिछले लेक्चर में हमने क्लोज सेट और ओपन सेट के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम एक छोटा सा थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे, जिसका जो लिंक है वो क्लोजर ऑफ अ सेट और क्लोज सेट के साथ है। ये जो थ्योरम हमने आज करना है, ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ईजी होगा जिनको क्लोज सेट और क्लोजर ऑफ अ सेट की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिए हुए, सबसे पहले वो क्लोज सेट और क्लोजर ऑफ अ सेट जो है उसका लेक्चर लें, देन उसके बाद आप ये थ्योरम समझना, आपको इस थ्योरम की इजीली जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट, हम आज के जो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहता था? क्लोजर ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। क्या मतलब स्टूडेंट इसका? कहते हैं ए जो है वो कोई भी एक सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। ठीक है, सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ए एक सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। तो कहता है इस ए का जो क्लोजर है स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है। क्या मतलब इसका? अगेन देखो, कहता है अगर ए कोई भी सबसेट हो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो इस ए का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है वो इसका क्लोजर होगा। ए कोई भी क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स उसका सबसेट है। तो इस ए का जो क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ए होगा। मीन इसका क्या बनता है कि अगर कोई भी एक सबसेट हो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो उस सबसेट का जो क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट जो है वो इटसेल्फ होता है। कि उस सबसेट का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है वो क्या होगा? इटसेल्फ ही होगा। ये आपने प्रूव करना है कि क्लोजर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। कि किसी भी सबसेट यानी किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसेट है उसका जो क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। यानी कि इटसेल्फ जो है वो खुद जो है सबसेट अपने आप का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। ये हमने इसमें क्या करना है? प्रूव करना है कि ए जो है वो क्या हो? सबसेट हो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। तो जो क्लोजर ऑफ ए है, ठीक है, यानी कि उस सबसेट का जो क्लोजर है वो क्या होता है जी? स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। कि उस सबसेट का जो क्लोजर है वो इटसेल्फ जो है वो एक स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो थ्योरम में प्रूफ में कह रहा है सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज आल्सो अ क्लोज सेट। ये भी स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है। कहता है कि अगर हम क्लोज्ड सेट का इंटरसेक्शन लें तो वो जो आंसर आता है वो भी क्या होता है? हमारे पास एक क्लोज सेट ही होता है। कैसे? हम ये भी देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास कोई भी एक एक्स सेट है ए बी, और ये इसके ऊपर कोई एक टोपोलॉजी है एम्प्टी सेट, सेट ए और एक्स। अब इस एक्स के अगर मैं क्लोज सेट लिखूं, क्लोज सेट, तो वो क्या होंगे? एम्प्टी सेट, फिर एक्स और बी। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्या आ गए स्टूडेंट? इस एक्स के आगे क्लोज सेट। अब उसने क्या कहा है? कहता है जो क्लोज इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज आल्सो अ क्लोज सेट। कहता है जो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन होता है, अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें तो क्या आंसर आता है? बी। तो बी क्या है? एक क्लोज सेट है।
तो इसमें यही कह रहा है कि अगर आप एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट का इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन करने से भी हमारे पास एक क्लोज सेट ही आता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हम क्लोज जो सेट है उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, क्लोज सेट ही होगा। ये हमने पढ़ा हुआ पहले, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसमें वो क्या कह रहा है, कहता सो द क्लोजर ऑफ ए, जो ए का क्लोजर है, बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स क्लोज सुपरसेट। कहता हम ये जानते हैं कि जब भी हम किसी सेट ए का क्लोजर फाइंड करते हैं तो इसका क्लोजर क्या होता है, इसके जितने भी क्लोज सुपरसेट होता है उनका हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। किसी भी सेट का हमने क्लोजर फाइंड करना हो तो क्या होता है, हम उसके जितने भी क्लोज सुपरसेट हो उनका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। और इंटरसेक्शन करने से जो हमारे पास एक सेट बनता है वो उस ए का क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, कि जब भी हम किसी सेट का क्लोजर कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट होते हैं उनका हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। और इंटरसेक्शन करने से जो हमारे पास सेट आता है उसका क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। तो यहाँ पे वो यही बात लिख रहा है, कहता फिर द क्लोजर ऑफ ए बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स क्लोज सुपरसेट, कि एक जो क्लोजर होता है वो बेसिकली उसके क्लोज सुपरसेट का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। अगर क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन होता है तो इसका मतलब अभी हमने ये पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। तो फिर यहां पे जब हम कह रहे हैं कि जो क्लोजर ऑफ ए है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट होता है, तो इसका मतलब जो क्लोज सुपरसेट आएगा उसका क्लोजर आएगा वो भी क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। ठीक है, इज अ क्लोज सेट एंड इज अ सुपरसेट ऑफ ए, और वो ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा। और सुपरसेट का हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए जो है वो किसी सबसेट हो तो वो उसका क्या कहलाता है, सुपरसेट कहलाता है। कहता है सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ईच ऑफ द सेट। इसका क्या मतलब है, कहते हैं अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट के हम क्या नाम है, कुछ सेट जो है किसी भी नंबर ऑफ उनका क्या करें, इंटरसेक्शन करें, तो इंटरसेक्शन करने से जो हमारे पास एक सेट आता है वो एक हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहां पे कुछ सेट लिखता हूं, ए बी सी, ए बी, ठीक है, फिर बी सी डी, ये तीन सेट लिख लिए। अगर इन तीनों का मैं करूं इंटरसेक्शन, देखो ए बी सी इंटरसेक्शन, ए बी इंटरसेक्शन बी सी और डी। अब इंटरसेक्शन करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, यहां पे सामने से आ रहा है बी कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर बी। अब देखो ये जो बी हमारे पास आंसर आया है, सेट बना है, ये इन तीनों का क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये जो बी है वो इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। तो इधर वो यही कह रहा है, सिंस इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ईच ऑफ द सेट, कि जब हम कुछ सेट का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो इंटरसेक्शन करने से जो हमारे पास सबसेट आता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन करने से जो हमारे पास एक सेट आता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। So the closure of A is the smallest closed superset of A। कहता फिर यहां पे प्रूव हो गया कि जो क्लोजर ऑफ ए है वो इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होगा। कैसे, क्योंकि हमने यहां पे देखो ये स्टेटमेंट लिखी है, ये देखो कि बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी किसी का क्लोजर फाइंड करते हैं तो उसके जितने भी क्लोज सुपरसेट होते हैं उनका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। और इंटरसेक्शन करने से जो हमारे पास एक सेट आएगा वो सारे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। जिस तरह हमने यहां पे ये पढ़ा कि जब भी हम नंबर ऑफ सेट का क्या करें, इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन लेने से जो हमारे पास क्या आता है, सबसेट, यानी कि एक सेट आता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट भी होता है और वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट भी होता है। तो इसी तरह जब हम ए के क्या करेंगे, क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एक सेट आएगा और वो जो सेट है वो हर सुपरसेट का क्या होगा, सबसेट भी होगा और सबसे छोटा सेट भी होगा। तो फिर यहां से प्रूव हो गया
कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है। क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट सुपरसेट ऑफ ए।